हम ट्वेल्थ का इंग्लिश मीडियम का सितंबर का असाइनमेंट देख रहे हैं केमिस्ट्री का। यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों के लिए पहले से ही अवेलेबल करा दिया गया है, तो चैनल को चेक कर लीजिए या वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनसे बता दूँ कि आप वीडियो छोड़ के ना जाइएगा। कुछ ऐसे टर्म्स हैं इसमें जिसको एक्सप्लेन किए बिना आप इसको लिख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए रेट ऑफ रिएक्शन है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो ए का पावर ये 2 है, 2 मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। ऐसी चीज़ें आएंगी तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, और रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रिएक्टेंट, हाउ विल इट्स रिएक्शन रेट बी अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज, फर्स्ट में दिया गया है डबल और दूसरे में दिया गया रिड्यूस टू हाफ। इसका मतलब समझिए क्या बोल रहा है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और इसका रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब इसके कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए पहली बार या दूसरी बार रिड्यूस टू हाफ। तो सबसे पहले रेट देख लेते हैं। रेट क्या होता है? रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, और ये कंसंट्रेशन का पावर होता है 2। ये कंसंट्रेशन ए है और इसका पावर 2 है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड, अगर कंसंट्रेशन डबल हो जाता है तो ये कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 2 इंटू ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए के ए का पावर 2 है, जो फर्स्ट लाइन है ना, रेट ऑफ रिएक्शन आर इक्वल टू के ए का पावर 2, फिर के ए का पावर 2। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल, मतलब ए इक्वल टू फिर से अब डबल किया गया 2a, देन द रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? के इंटू 2a, और इसका पावर क्या हो जाएगा? 2। तो ये 2a का पावर 2 होगा तो 4k का पावर 2, के ए का पावर 2 हो जाएगा। और के ए का पावर 2 ही किसकी वैल्यू है? आर की वैल्यू। तो जो R1 है उसमें आर की वैल्यू रख देंगे तो ये 4r हो जाएगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। अगर हमने क्या कर दिया, कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स कर दिया। तो अब रिड्यूस टू हाफ सेकंड में आता है, तो रिड्यूस टू हाफ में हमने क्या किया? a इक्वल टू 1/2a कर दिया। तो 1/2a कर दिया तो 1/2a का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है। 1/4 कॉमन ले लिया, के स्क्वायर आया, ये r की वैल्यू है तो 1/4r हो गया। ऐसे ही चलिए आगे देखते हैं। एक्सप्लेन विद द डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन अ रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए कि डायग्राम बनाना है हमको, डायग्राम से बताना है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे ये तो मैंने लिख दिया है कॉम्प्लेक्स के बारे में कि क्या क्या होता है, आपको भी ऐसे लिखना है। और देखिए इसका मतलब समझते हैं। डायग्राम हमारा कुछ यहाँ पे ऐसा दिखता है, आपको दिखा रहा हूँ। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, मतलब आप देखिए हर एक रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी होती है, लेकिन वो प्रोडक्ट तो बना नहीं पाता, तो उसको कुछ एक ऐसी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी उसको चाहिए जिसके बाद वो प्रोडक्ट बना ले। तो वो जैसे ही वो एनर्जी पा लेता है और उस स्टेट में होता है जिस स्टेट से वो प्रोडक्ट बना सकता है, तो सिर्फ उसी टाइम पे जो एनर्जी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ से वो प्रोडक्ट बन जाए। उससे पहले तो कम होती है, फिर एनर्जी देते हैं बढ़ती जाती है और एक लास्ट पॉइंट पे पहुँच जाती है। तो लास्ट पॉइंट पे जितनी एनर्जी होती है वही एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोडक्ट बनाने के लिए। और उस टाइम पे ही उस कॉम्प्लेक्स का नाम जो होता है, जो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है रिएक्टेंट, फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, बीच में बन रहा है ए बी के बीच बॉन्डिंग, फिर टूट टूट के ए और बी भी बन जा रहा है। आप इसको भी लिख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है इसी के बारे में कि ए एंड बी बहुत अच्छे से यहाँ पे इसको दिया गया है। आप पढ़ेंगे एक बार तो जो मैंने बताया वो आप समझ लेंगे। इसके बाद चलते हैं हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर, नेहा ने ग्राफ प्लॉट किया और उसमें कंसंट्रेशन ऑफ आर और टाइम ऑफ रिएक्शन और आर पे इसने ग्राफ का आंसर हमको देना है, मतलब रेट के बारे में बताना है और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना है। तो ग्राफ आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा असाइनमेंट के, यहाँ पे ग्राफ तो अवेलेबल नहीं है लेकिन उसका आंसर यहाँ पे अवेलेबल करा दिया जा रहा है। तो रेट यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है कि ग्राफ से रेट निकाल देते हैं और रेट आता है के। तो यहाँ पे डी आर इक्वल टू माइनस के टी आ रहा है, जहाँ पे के है वो रेट कांस्टेंट है। अच्छा, इसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ग्राफ से हमको दिख रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0। और इसके बाद आता है स्लोप ऑफ कर्व, तो कर्व का स्लोप कितना है? माइनस के। ये ग्राफ आप देखेंगे जब क्वेश्चन में तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट कितनी है? मोल लीटर का इनवर्स सेकंड का इनवर्स। मोल लीटर का इनवर्स सेकंड का इनवर्स, मतलब लीटर एल जो लिखा है इसका पावर -1 और सेकंड का पावर -1। इसके बाद आता है व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन,
तो हाफ लाइफ ऑफ केमिकल इक्वेशन कैन बी डिफाइंड बाय द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ गिवन रिएक्टेंट टू रीच 50%। अच्छा, इसका मतलब सीधा सा समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या है कि 50% कंसंट्रेशन जितने टाइम में लेफ्ट हो जाता है या जितने टाइम में बाद 50% कंसंट्रेशन अभी बचता है, उसी टाइम पीरियड को हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। और इसको टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, टी, और उसके आगे छोटा सिंबल लगा देते हैं 1/2। तो यहाँ पे टी आप बड़ा लिखिएगा और 1/2 छोटा लिखिएगा। डिजिटल फॉन्ट है इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। इसके बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला यहाँ पे दे दिया गया है, ये R/2 के, ऐसा तो हमने दे दिया है। इसके बाद देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगा इसके लिए। तो KT इक्वल टू देखिए A0 माइनस A होता है। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं कि T हाफ इक्वल टू कितना बचेगा, A0/2K, मतलब A0 माइनस A, और A तो बचा ही कितना था, जो पहले था उसका हाफ, तो A0/2 कर दिया। तो यहाँ पे T हाफ की वैल्यू A0/2K आ गई। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एडजॉर्प्शन। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम हो जाएगा तो जो एडजॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगा। सिंपल है। इसके बाद टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं कि गैसेस दूर दूर चले जाएंगे और एब्जॉर्प्शन का रेट जो होता है वो स्लो हो जाएगा एडजॉर्प्शन का। सिंपल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंसर लिखा गया है, एच वी इंक्रीज द प्रेशर अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब इंक्रीज एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज, वॉल्यूम कम हो जाएगा, आगे ही मैंने इसको बताया था। इसके बाद एब्जॉर्प्शन लो टेम्परेचर पे ऑकर होता है और एंड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, जैसे जैसे प्रेशर ये करते हैं तो इंक्रीज होता जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं सिलिका एंड एल्युमिनियम जेल आर यूज टू कीप द, अच्छा यहाँ पे ये क्वेश्चन था, आप एक बार देख लीजिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था इसमें कि वैक्यूम बनाने के लिए, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आंसर लिखा गया कि सिलिका या एल्युमिनियम जेल का यूज करते हैं, जो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जो मॉइस्चर होता है ना एयर में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और वैक्यूम क्रिएट कर देता है। सिंपल है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ एग्जांपल। एरोसोल क्या होता है। तो एरोसोल एक तरह का कोलाइडल है जिसमें डिस्पर्स फेज भी सॉलिड होता है, डिस्पर्सन मीडियम भी गैस होता है। डस्ट और स्मोक इसका एग्जांपल है। इसके बाद क्या बोलते हैं, हाइड्रोसोल। हाइड्रोसोल में एक तो यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम वाटर होगा क्योंकि हाइड्रो लगा है, और डिस्पर्सन फेज सॉलिड होगा। तो स्टार्च इसका एग्जाम्पल है। एक्सप्लेन व्हाट इज ऑब्जर्व्ड। तो यहाँ पे व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू कोलाइडल सोल। तो जब भी क्या होगा, एक बीम ऑफ लाइट हम देखते हैं, जैसे सनरेज हमारे कमरे में एंटर करती है, हमारे रूम में विंडोज के थ्रू, तो क्या देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखाई देते हैं। क्यों होता है, क्योंकि लाइट आती है, उन पे स्कैटर करती है, टकराती है और डिस्पर्सन हो जाता है, इससे वो पार्टिकल्स हमको दिखने लगते हैं। तो सिंपल है, इसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड इज एडेड टू हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड सॉल्ट। तो ये क्या होगा, यहाँ पे दिया गया है कि इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड अगर एडेड किया जाता है फेरिक ऑक्साइड सोल्ट के साथ। तो इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सोल। तो कोलाइडल सोल से ये इलेक्ट्रिक करंट पास होगी तो क्या होगा, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इलेक्ट्रोड एक तरफ है एक तरफ का, तो दो इलेक्ट्रोड है तो ऐसा होगा कि स्टेप बैक कर जाएंगे। तो ऐसे ही आंसर आपको लिखने हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पे लिख दिया गया है। असाइनमेंट के आंसर के PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के PDF आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।